राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि बचपन से मुझे सिखाया गया है कि पति परमेश्वर है, नारी के लिए पति से बड़ा कोई भगवान नहीं है। एक तरफ आपका गुरु प्रसाद राधे राधे है और दूसरी तरफ पति परमेश्वर। अब मैं अपना ध्यान किधर लगाऊं महाराज जी? पति में। किसका प्रश्न है? पति में लगाओ। गुरु की आज्ञा परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। गुरु जो उपदेश करता है उसको मन में धारण करो और आचरण पवित्र पति के साथ करो। पति को भगवान मानो। अगर वो आज्ञा करता है कि आपको गुरु के पास नहीं जाना तो कदापि मत आओ। जो गुरु जी ने नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, उसका जप करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। पति को भगवान का स्वरूप मानना ही चाहिए, पक्का। समझ गए? हाँ, ऐसा नहीं कि हम पति के हिलना करके गुरु के पास जा रहे हैं, फिर वो ना गुरु की सिद्धि होगी ना मतलब पति की सिद्धि होगी, दोनों मार्ग छूट जाएंगे। पति को भगवान मानो, उसकी आज्ञा में रहो। कभी दर्शन करने की इच्छा है तो उसको मना लो। अगर वो कहता है ठीक तुम अकेले चले जाओ तो अकेले आ जाओ, दर्शन करो, चले जाओ। लेकिन पति की अनुमति के बिना नहीं, पति की आज्ञा के बिना नहीं, पति की जानकारी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए पत्नी को। आज ये सब बातें शास्त्रीय हटाई जा रही तो देखो बहुत जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और पति को चाहिए, चाहे जितना बड़ा धर्म कार्य हो, पत्नी को सूचना दिए बिना ना करे, उसका साथ लिए बिना ना करे, तभी तो अर्धांग होगा। आज धर्म की बातें मानी नहीं जाती, इसलिए सब बड़ा विस्फोट हो रहा है, बड़ी हानियां हो रही हैं। अब तो क्या मतलब क्या कहा जाए, बहुत विचित्र खेल है कि अब लो न सानी अब ना न से, अब जो कुछ हुआ हुआ, अब हमारा पति हमारे लिए सर्वस्व है, ऐसा मान ले। पर ऐसा बड़ा विचित्र है, चरित्रहीन जीवन होता जा रहा है। नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चरित्र मतलब बचाना कोई नहीं चाहता। हमको बार बार वो बात याद आती है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, है नहीं? और आज का समय क्या है, चरित्र का कोई महत्व नहीं रह गया। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है, आजकल आपका बहुत भोकाल है। क्या है? आपका बहुत भोकाल है महाराज जी, ऐसा अब बदल गया है महाराज जी। अच्छा, भगवान की कृपा, भारतवासी हमें प्यार करते हैं तो हमारी बात, अपनी बाप की बात नहीं मानते, हमारी क्यों मानेंगे? पर वो हमें प्यार करते हैं, भारतवासी हमें अपना मानते हैं और हमें प्यार करते हैं, इसलिए हमारी बात मानते हैं। है ना, दूरदर्शन ना करिए, अब तो पत्नी की तरफ भी दूरदर्शन नहीं होता महाराज जी। अगर बच्चों को डांटते हैं तो आपके नाम से हमें डांट देते हैं कि बाबा आपको दंड दे देंगे। यही भगवान की कृपा है तो भारतवासी प्यार करते हैं, हमारी बात मानते हैं। नहीं, नए नए बच्चे अपने पिता की बात नहीं मानते, हमारी क्यों मानेंगे? प्राची जी आगरा से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति या उसके जीवन का लक्ष्य? भगवान के साथ जीवन का लक्ष्य पुष्ट करें। हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि जो तुम्हारा खाली समय है उसमें तुम राधा राधा जपो, और जब पढ़ाई का समय है तो बिल्कुल तुम अपनी पढ़ाई में एकाग्रता रखो। जैसे आप कितने घंटे पढ़ सकते हो? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे पढ़ने के बाद वो समय 8 घंटे का प्रभु को समर्पित कर दो, और खाली समय जो आप मनोरंजन करते हो, दंडता करते हो, उस समय राधा राधा जपो। उस समय सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करो, उस समय 30 मिनट सत्संग सुन लो, तो आपके लक्ष्य की जो उन्नति होनी है उसमें आप बढ़ जाओगे। आपकी विचार शक्ति पवित्र होगी, आप नशा रहित रहेंगे, आप व्यभिचार रहित रहेंगे, तो आप एक अच्छे भारतीय नागरिक और एक बहुत अच्छे जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे ये आपकी एक गरिमा होगी, आपकी एक महिमा होगी। जो घूसखोर है, व्यभिचारी है, नशेबाज है, वो किसी भी पद में चला जाए वो हमारे भारत में किसी का सहयोग नहीं कर पाएगा। घूसखोर क्या सहयोग कर पाएगा? वो तो गंदे आदमी से पैसा लेके अच्छे आदमी को दंड देगा और गंदे आदमी को छोड़ देगा। जो नशेबाज है उसे पैसा चाहिए, वो कैसे भी पैसा मिले। जो व्यभिचारी है उसे पैसा चाहिए। तो हमें लगता है अगर आप अध्यात्म से जुड़कर चलेंगे तो आप इन दोषों का त्याग करेंगे, तो आप अगर छोटे भी पद में होंगे तो हजारों लोगों का आप भला कर देंगे, हजारों लोगों का हित कर देंगे। अच्छा आदमी जहां भी बैठता है वो अच्छाई ही प्रकाशित करता है, बुरा आदमी कहीं भी बैठे वो बुराई ही प्रकाशित करेगा। तो विद्यार्थी का लक्ष्य भारत के किसी न किसी पद पे होगा, डॉक्टर, मास्टर, कुछ भी बनेगा, तो उसको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म से जुड़ेगा तो जो भी बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, एक सुशील, एक सज्जन, एक गंभीर। अब आजकल के
मास्टरों में यह भी दोष देखा जाता है कि अपने बच्चों की शोषण वृत्ति पाई गई। अरे माता पिता आपके हवाले कर दिए, शोषण की बात है, तुम उसके माता पिता से भी बढ़ करके हो, तो अध्यात्म विहीन जीवन नरक जीवन है। अध्यात्म जरूर होना चाहिए। तो एक विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए सांसारिक उन्नति, और कर्तव्य पूजा होनी चाहिए, विद्या अध्ययन, और सपोर्ट होना चाहिए नाम। अगर नाम का सपोर्ट है, सत्संग का सपोर्ट है, तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व उभर कर आएगा। वो हमारे देश का नागरिक किसी विशिष्ट सेवा का अधिकारी बनेगा, चाहे वो एमएलए बने,